नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम हमारी पीचमेंट मैस्कुअल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जेक्यूरी अजाक्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। PHP के अंदर जेक्यूरी अजाक्स कैसे यूज़ में आता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा कि PHP के अंदर जेक्यूरी अजाक्स को हम कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अजाक्स क्या होता है, अजाक्स की बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले तो वो समझते हैं कि अजाक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अजाक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे हो कि असिंक्रोनस का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। उसके पहले हम अजाक्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अजाक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विथ ए सर्वर एंड अपडेटिंग पार्ट ऑफ ए वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द होल पेज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं किसी सर्वर से रिस्पॉन्स लेता हूँ तो जो भी मेरा डेटा एक्सचेंज होकर के आता है, ठीक है, और वो डेटा को मुझे पूरे पेज पे जहाँ पे शो करना है, बस वही वही पार्ट क्या होगा, मेरा अपडेट होगा। मेरा पूरा के पूरा जो होल पेज है वो कभी भी मेरा रिलोड नहीं होता है। अजाक्स की टेक्निक ही यही होती है कि अजाक्स की टेक्निक का यूज़ करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाना है, आपको 4 से 5 पेज की वेबसाइट बनाना है, होम पेज बनाना है, अबाउट अस पेज रखना है, सर्विसेज पेज रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अगर मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस वाले पेज का डेटा, अबाउट अस वाले पेज का जो भी डेटा है, रिस्पॉन्स है, वो मेरा सेम पेज पे आ जाए। पर मेरा पेज क्या नहीं होना चाहिए, रिलोड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सिंगल पेज एप्लीकेशन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि अजाक्स की हेल्प से हम बना सकते हैं। और जैसा कि अभी मार्केट में चल रहा है एंगुलर, एंगुलर भी बिना रिलोडिंग एप्लीकेशन बनाता है। तो एंगुलर भी एक तरीके से किसकी टेक्निक का यूज़ करता है, हमारे अजाक्स की। ठीक है, तो अजाक्स का बेसिकली वर्किंग ये है कि ये किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से रिस्पॉन्स ला के दे देता है आपको सेम पेज पे, बट उस केस में कभी भी पेज को रिलोड नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशन है, जैसे कि गूगल है, आप यहाँ पे नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं, गूगल है, यूट्यूब है, जीमेल है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो अजाक्स की टेक्निक को यूज़ करती है। जैसे कि गूगल पे अजाक्स की टेक्निक कैसे यूज़ में आती वो मैं आपको समझाता हूँ। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा हमारे यूट्यूब पे, हमारे गूगल पे जाना पड़ेगा, ब्राउज़र पे। जैसे मैं जाता हूँ तो ब्राउज़र पे दोस्तों, जैसे कि सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा गूगल। जैसे मैंने google.com प्रेस किया तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने पी लिखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पी से रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। जैसे मैं एच लिखूँगा तो यहाँ पे PH से रिलेटेड आएगा, जैसे मैं PHP लिखूँगा तो यहाँ पे PHP से रिलेटेड लिस्टिंग आ चुकी है। तो ये जो डेटा है ये मेरा एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, मेरा सर्वर से। बट आप देख रहे हो कि ये पूरा के पूरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, पर ये वाला सेक्शन ही क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। तो गूगल कौन सी फंक्शनलिटी को यूज़ करता है, अजाक्स की टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करता है। यूट्यूब के अंदर हम जाते हैं, यूट्यूब के अंदर जैसे कि आप देखते हो कि अभी मैं प्लेलिस्ट पे हूँ, जैसे मैं प्लेलिस्ट से मैं रिमूव होकर के जैसे मैं वीडियो पे प्रेस करता हूँ तो आप देखना मेरा पूरा के पूरा ये जो मेन्यू बार है ये कभी भी मेरे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरे बिल्कुल सेम रहेंगे, बट ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन क्या होगा, मेरा चेंज हो जाएगा। जिससे मैंने वीडियो पे क्लिक करा तो वीडियो पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो मेरा ये ही पेज क्या हो रहा है, ये ही सेक्शन क्या हो रहा है, मेरा रिलोड हो रहा है। तो दोस्तों, डेफिनेशन में भी आपको यही बता रखा है कि डेफिनेशन के अंदर ये बता रखा है कि अजाक्स इज द पार्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा विथ ए सर्वर, सर्वर से डेटा को एक्सचेंज करके देता है, एंड अपडेटिंग पार्ट ऑफ द वेब पेज, पूरे वेब पेज का जो भी पार्ट रहता है बस वही क्या होगा, आपका अपडेट होगा विदाउट रिलोडिंग द होल पेज। कभी भी पूरे पेज को अजाक्स रिलोड नहीं करता है। तो ये दोस्तों, ये जो टूल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्योंकि आजकल की डेट में जैसे कि एंगुलर एप्लीकेशन जो भी आप बनाओगे तो वो विदाउट रिलोडिंग एप्लीकेशन बनती है। या भी अपन ये भी बोल सकते हैं कि एंगुलर की जो एप्लीकेशन बनेगी वो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। आजकल जो भी क्लाइंट है वो चाहता है कि यार मैं अलग अलग पेजेस नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के दे दो। तो वो जो टेक्निक यूज़ होगी ना, वो कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, हमारी अजाक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली एंगुलर भी 100% किसका यूज़ करता है, हमारा अजाक्स का, क्योंकि बिना अजाक्स की हेल्प से मैं कभी भी बिना पेज को रिलोड करे मैं कभी भी ये फंक्शनलिटी को फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, नीचे लिखा है एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी वेब पेज वर्किंग ऑन अजाक्स लाइक गूगल, यूट्यूब, जीमेल, जैसा कि मैंने आपको अभी समझा रखा है। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ अजाक्स वी कैन बिल्ड अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैंने आपको बोला कि सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन में बना सकता हूँ, किसकी हेल्प से? अजाक्स की हेल्प से। दोस्तों अजाक्स का मैं आपको बहुत ही रियल एप्लीकेशन, बहुत ही रियल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। रियल एग्जांपल ये, जैसे कि मैं गूगल पे, मैंने यहाँ पे सर्च किया, गूगल पे मैं लिखता हूँ PHP विथ अजाक्स एंड MySQL। जैसा कि आप ये लिखोगे ना, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी लिस्टिंग मिलेगी। उस लिस्टिंग के अंदर आप जाना यहाँ पे W3 स्कूल पे। W3 स्कूल पे मैं आपको समझाता हूँ कि अजाक्स की फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है। दोस्तों आप देख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ W3 स्कूल पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड वगैरह जैसा कि आपको दिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस मैं इस वेबसाइट पे आपको इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको अजाक्स की फंक्शनलिटी को यहाँ पे समझा सकूँ। दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरा मेन्यू है, ये मेरा टॉप मेन्यू है, ये मेरा लेफ्ट मेन्यू है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है, कोई हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे किसी भी यूज़र के नाम को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो डाटाबेस से मेरा डेटा आएगा, और सेम पेज मतलब इसी डोमेन पे, इसी सेक्शन के अंदर मेरा जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो मेरा कहाँ पे शो हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डिव के अंदर, या जो भी मेरा सेक्शन है इसी के अंदर मेरा डेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने पीटर नाम के यूज़र को सिलेक्ट करा, तो अब देखो ये मेरी पीटर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। बट मेरा पूरा के पूरा पेज कभी भी रिलोड नहीं करता है। तो ये कितना अच्छा है, कितनी अच्छी टेक्निक है ये कि आपको पूरा पेज रिलोड ना करना पड़े, केवल जितना सेक्शन चाहिए उतना ही डेटा के उतना ही सेक्शन मेरा क्या हो, अपडेट हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टूल्स है, ये कौन प्रोवाइड करके देता है हमको? अजाक्स, ठीक है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि PHP के अंदर हम अजाक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम उसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं कि अजाक्स का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे डॉलर जो है, ये डॉलर एक रिप्रेजेंट करता है जेक्यूरी अजाक्स के ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जेक्यूरी अजाक्स के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डॉलर, ठीक है। डॉट कॉल किया उसने, कौन सी मेथड कॉल कर रही? अजाक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अजाक्स पे आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको हर प्रॉपर्टी को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर प्रॉपर्टी को याद रखना, कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है अगर आप जावास्क्रिप्ट के अजाक्स पे काम करोगे तो। बट मैं चाहता हूँ कि आप जेक्वेरी के अजाक्स पे काम करो, क्योंकि जेक्वेरी थोड़ी सी फास्ट होती है और ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है। तो जेक्वेरी ने बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन बना के दिए, उसी में से उसने एक फंक्शन कौन सा बना के दिया मुझे? अजाक्स नाम का फंक्शन, ठीक है। तो यही कारण है कि हम जेक्वेरी अजाक्स को हम यहाँ पे यूज़ में लाने वाले हैं। तो जैसे मैं $.ajax करता हूँ, तो अजाक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर पास किए, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में मैंने पास कर रखा है। ये की है, नेम एक की है, ये उसकी वैल्यू है। नेम एस की होगी, ये क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी। मतलब इस नेम को मैं एज ए प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ, और ये प्रॉपर्टी जो रहेगी ये मेरी प्रीडिफाइंड रहेगी। यार कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि ये जो नेम है, नेम में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। लाइक जैसे कि यूआरएल, नेम की जगह पर मैं यूआरएल पास कर सकता हूँ, नेम की जगह पर मैं टाइप पास कर सकता हूँ, नेम की जगह पर मैं डाटा पास कर सकता हूँ, नेम की जगह पर मैं डेटा टाइप पास कर सकता हूँ। दोस्तों इन सब का मीनिंग अभी मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, पर जैसे जैसे मेरे वीडियोस वगैरह बनेंगे उस सारे वीडियोस में आपको इस सारी फंक्शनलिटी को मैं आपको फुलफिल करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो। अभी हमारा मेन काम ये है कि हमको PHP के पेज पे हमको जेक्वेरी अजाक्स को इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। और वो भी आज हम एक एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। अब कौन सा एग्जाम्पल बनाएंगे दोस्तों? आइए सबसे पहले हम उस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे एडिटर पे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों इसके अंदर हमारा जो फोल्डर चल रहा है PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल, दोस्तों इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया। उस फोल्डर का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड ना, फोल्डर में यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम है हमारा PHP विथ जेक्वेरी अजाक्स, ठीक है। PHP विथ जेक्वेरी अजाक्स नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब जितने भी मैं PHP और जेक्वेरी से रिलेटेड में जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सारे वीडियो में इसी फोल्डर के अंदर मैं सारे प्रोग्राम को सेव करने वाला हूँ।
और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो। विद इन 24 आवर्स में आपको वो वीडियो आपके ईमेल आईडी पे, वो वीडियो का जो सोर्स कोड रहेगा वो मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। आज एक्चुअली हमको करना क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से एक फाइल बनाई है। मैंने सिंपल से एक फाइल बना ली, main.html की मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझना कि एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल क्या बनाना है। ठीक है, HTML फाइल पे मैंने सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली HTML5 का जो कोड था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा है PHP विथ jQuery अजाक्स, PHP विथ jQuery अजाक्स। ठीक है दोस्तों, आज हम अजाक्स पढ़ रहे हैं। अजाक्स किसका पार्ट है, हमारा जावास्क्रिप्ट का। और आज हम किसका यूज़ कर रहे हैं, jQuery अजाक्स का। तो जब भी मैं jQuery अजाक्स को यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे jQuery की लाइब्रेरी फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे jQuery की लाइब्रेरी फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। और कहाँ से डाउनलोड करोगे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब मैं समझता हूँ कि आपको jQuery आती है और jQuery की लाइब्रेरी फाइल के बारे में आपको पता है कहाँ से उसको डाउनलोड करना चाहिए। बट आप नए यूज़र हो, आपको नहीं पता, आप पहली बार jQuery पढ़ रहे हो, तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे गूगल पे हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखना है हमको, यहाँ पे सिंपली हमको लिखना है jQuery CDN फाइल डाउनलोड। ठीक है, सिंपली क्या है, यहाँ पे आप CDN से डाउनलोड करना है, कहीं से भी आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो डाउनलोड jQuery पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी। तो उसमें दोस्तों आपको अनकम्प्रेस्ड वाली फाइल पे कभी भी क्लिक नहीं करना है, आपको है ना कंप्रेस वाली फाइल पे क्लिक करना है। अब आप देखो कंप्रेस वाली फाइल जो है यहाँ पे प्रोडक्शन मोड पे भी है और एक कौन सी मोड पे, आपको डेवलपमेंट मोड पे। ठीक है, तो आपको कौन सी फाइल कॉल करना है, आपको डेवलपमेंट मोड पे। ठीक है, और कौन सा वर्जन है, 3.5.1। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सिंपल से एक प्रोसेस बताता हूँ। आप तो सिंपल लिखना है यहाँ पे jQuery डाउनलोड, या फिर आप लिखना है jQuery CDN जैसे आप लिखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाना W3 स्कूल पे। कहाँ पे जाओगे, आपको W3 स्कूल पे जाना। W3 स्कूल पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों, आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, नीचे आप जाना। यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, देखो दोस्तों, यहाँ पे गूगल सीडीएन के आपको एक टेक्स्ट मिलेगा। इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट का आप SRC के अंदर जो भी लिखा है ना, सिंपली आप उसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप इसको ना यहाँ पे पेस्ट करना, तो आपको बहुत बड़ा सोर्स कोड मिलेगा। इसको आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड है, मिनीफाइड कोड है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फाइल का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम कॉपी करके मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर। उसी फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसी नाम से। और जो भी इसका कोड रहेगा इसको मैं पूरा कॉपी करके इस फाइल के अंदर क्या करता हूँ, पूरा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने करा क्या, मैं आपको एक बार वो समझा देता हूँ क्या करा है। हमको सिंपली गूगल पे लिखना है, हमको यहाँ पे jQuery CDN के लिए आपको W3 स्कूल पे जाना पड़ेगा। W3 स्कूल पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे गूगल CDN के आप ऑनलाइन लिंक को पूरा कॉपी करके एक नए टैब पे आप उसको पेस्ट कर देना। और इसका जो भी सोर्स कोड रहेगा इस नाम की आप फाइल बना लेना, jQuery.pin.js। आप जब भी फाइल बनाओगे तो उस फाइल के अंदर ये पूरा के पूरा सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड यहाँ है, इससे के एज इट इज़ पूरे सोर्स कोड को कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। दोस्तों ये पूरा मशीनरी कोड रहता है, इसको आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार ये वाला कोड तो मुझे याद रखना है, बिल्कुल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस ये मेरी लाइब्रेरी फाइल है, ये मेरा मिनीफाइड वर्जन है। मिनीफाइड वर्जन मतलब मेरे एक दो लाइन में क्या हो गया, मैं पूरा का पूरा कोड ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हम HTML फाइल पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट जैसे मैंने लिखा है तो यहाँ पर मैं उस फाइल को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे jQuery की लाइब्रेरी फाइल को कॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी फाइल को कॉल कर लिया। अब सबसे पहले तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई में मेरी jQuery की लाइब्रेरी फाइल कॉल हुई है या नहीं हुई है। उसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे jQuery का एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। उस कोड को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा $document करके एक फंक्शन होता है ना। यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनेगा, ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा सोर्स कोड आप लिखते समय ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब जब भी आप जेक्वेरी के किसी भी कोड को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, कोई भी कोड अगर आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको रेडी फंक्शन का होना जरूरी है। रेडी फंक्शन देखो दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। डॉलर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेक्वेरी के ऑब्जेक्ट को। डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउज़र को। ठीक है, तो ब्राउज़र को रेडी कर दिया। रेडी फंक्शन क्या करता है, ब्राउज़र को रेडी कर देता है कि भैया मैं जेक्वेरी के सोर्स कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो आप आपके ब्राउज़र पे बैकएंड पे जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसको आप बता दो, उसको आप रेडी कर दो कि मैं जेक्वेरी के कोड को वहाँ पे पर्टिकुलर ब्राउज़र पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, रेडी फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये कोड तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली अलर्ट करके देख लेता हूँ। अगर मेरा अलर्ट हो गया मतलब मेरी जेक्वेरी प्रॉपर वर्क कर रही है ना। जिससे मैं इसको रन करता हूँ। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा लोकल होस्ट पे। हालांकि ये HTML फाइल में इसको डायरेक्ट भी रन कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्ट रन नहीं करूँगा। उसके लिए मैं लोकल होस्ट से उसको एग्जीक्यूट करूँगा। लोकल होस्ट डैश PHP में एडमिन ट्यूटोरियल पे हम गए। यहाँ पर हमको फोल्डर देखना पड़ेगा, जो फोल्डर हमने बनाया। कौन सा फोल्डर बनाया हमने, PHP विद जेक्वेरी अजाक्स पे। जैसे हम गए तो यहाँ पर हमारा main.html पे जैसे मैं जाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो अलर्ट आ गया। अगर अलर्ट आ गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरी जेक्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे जेक्वेरी की हेल्प से जेक्वेरी अजाक्स को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक्चुअली आज हमको करना क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप की फाइल को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा डिज़ाइन बने वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की हेल्प से बने। ठीक है, तो CSS फोल्डर के अंदर मैंने एक बूटस्ट्रैप की मिन फाइल रख रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिंक कर लेता हूँ, किसको लिंक कर लेता हूँ, CSS फाइल को। और फाइल जो रखी है वो मेरी कौन सी फोल्डर में रखी है, उसका जो फोल्डर का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब अभी देखो जो मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ main.html, वो मेरी PHP विद जेक्वेरी अजाक्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ से मुझे बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए मुझे // लगाना पड़ेगा। और पेरेंट डायरेक्टरी में, कौन सी पेरेंट डायरेक्टरी में मैं आ चुका हूँ, CSS के अंदर। और CSS के अंदर मुझे फाइल का नाम क्या है, सिंपली फाइल का नाम क्या है, bootstrap.min.css। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, bootstrap.min.css। ठीक है, यहाँ तक का हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब हमको ये समझना है कि अब हम कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझना कि एक्चुअली क्या करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना रखी main.html की। मैं एक फ़ाइल और बनाने वाला हूँ इसी फोल्डर के अंदर। उस फाइल को मैं सेव करूँगा PHP नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे date.php करके मैंने फाइल को यहाँ पे सेव कर लिया। और इस date.php के अंदर मैं PHP के फंक्शन की हेल्प से मैं यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इको लिखा। PHP के अंदर एक डेट नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर DM और Y मैंने फॉर्मेट क्या कॉल किया, DMY। अब सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी डेट अभी आ रही है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पर रिलोड करके रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आज की जो करंट डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि जो मेरा HTML पेज है, इस HTML पेज पे यहाँ पर मैं 2 टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ। HTML पेज पे यहाँ पर मैं 2 टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया है ना, कंटेनर बना दिया। यहाँ पर मैं 2 इनपुट फील्ड बनाने वाला हूँ। 2 इनपुट फील्ड, एक इनपुट फील्ड मैंने बनाई इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट। इनपुट टाइप बराबर क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट है। और यहाँ पर दे दिया मैंने, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे इंटर नेम। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इंटर नेम। यूज़र अपना नाम वगैरह यहाँ पे इंटर करेगा। ठीक है, और जैसे उसके नाम को यहाँ पे इंटर करेगा और नीचे जो है उसकी करंट डेट यहाँ पे आना चाहिए। आज की जो भी करंट डेट है, करंट डेट यहाँ पे आना चाहिए। अब दोस्तों कैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र यहाँ पे नाम लिख के जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये हमारा HTML पेज है। HTML पेज पे आप कभी भी PHP के रिस्पॉन्स को नहीं ला सकते। अब जो मुझे डेट डिस्प्ले करना है वो डेट मेरी कौन सी पेज पे, मेरी डेट जो है कौन सी पेज पे, PHP पेज पे। अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि यार ये पूरा के पूरे कोड को कॉपी करके अगर मैं HTML के अंदर जहाँ मुझे लाना है उसके अंदर मैं एज ए वैल्यू अगर उसको पेस्ट कर दूँ
अगर मैं उसको एज ए वैल्यू पेश कर दूँ, तो क्योंकि ये पेज कौन सा HTML पेज पे कभी भी PHP की स्क्रिप्ट वर्क नहीं करती है। तो अभी आप इसको रन करोगे ना, तो एज इट इज़ देखना, यहाँ पे एज इट इज़ क्या होगा, यहाँ पे डेटा मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेट आना चाहिए, वो भी कौन से पेज से आना चाहिए, मेरी date.php से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे jQuery अजाक्स की। jQuery अजाक्स की हेल्प से हम jQuery अजाक्स का कोड कहाँ लगाएंगे, HTML पेज पर। यहाँ पे हम jQuery को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप कौन से पेज पे जाओ, date.php पे जाओ, और यहाँ जो भी रिस्पॉन्स है उसको आप लेकर के आओ, कौन से पेज पे लेके आओ, main.html पर, कहाँ पे डिस्प्ले कर दो उसके रिस्पॉन्स को, करंट डेट नाम के टेक्स्ट फील्ड के अंदर। दोस्तों HTML पे कभी भी PHP के कोड को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, बट आप किसी PHP पेज से HTML पेज पे आप एज ए रिस्पॉन्स ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स, ठीक है। अब कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो हमको jQuery के अंदर इवेंट कॉल करना पड़ेगा, किसके क्लिक पे लेके आना। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए। कौन से पेज से रिस्पॉन्स आना चाहिए मुझे, कौन से पेज से रिस्पॉन्स आना चाहिए, मेरा पेज कौन सा है, मेरा date.php। तो यहाँ पे मुझे एक कोई भी मतलब jQuery के जो इवेंट अगर मुझे कॉल करना है, तो या तो वो आईडी पे कॉल करना पड़ता है या फिर मुझे क्लास पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी दे दिया, आईडी का नाम मैंने दे दिया, आईडी का नाम क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, माई डेट दे दिया, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, माई डेट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे jQuery के कोड को इम्प्लीमेंट करना है। तो jQuery का जो कोड मैं लिखूंगा, अजाक्स का कोड, वो मैं इस रेडी फंक्शन के अंदर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा $. किसके क्लिक पे, इस टेक्स्ट फील्ड के क्लिक पे, इस टेक्स्ट फील्ड के क्लिक पे मुझे रिस्पॉन्स लेकर के आना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा $, और आईडी की हेल्प से लाएंगे। तो आईडी का नाम क्या है, माई डेट। तो यहाँ पे किससे कॉल करना पड़ेगा, हैश से। तो यहाँ हैश के लिखा मैंने माई डेट। जब मैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेक्स्ट फील्ड को, तो इस टेक्स्ट फील्ड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने इवेंट कौन सा लगा, यहाँ पे क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर मुझे क्या लेके आना है, जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करा, तो मुझे अजाक्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे अजाक्स का एक फंक्शन होता है $.ajax करके, और यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर मैंने कौन सा पास कर दिया, यूआरएल। हमको अजाक्स को यूआरएल बताना पड़ेगा, अजाक्स को थोड़ी ना पता है हमको कहाँ से रिस्पॉन्स लेके आना है। तो अजाक्स के अंदर पहला पैरामीटर मैंने कौन सा पास किया, यूआरएल पे उस पेज का नाम देना जिस पेज से मुझे रिस्पॉन्स लेके आना है। तो मुझे कौन से पेज से रिस्पॉन्स लेके आना है, date.php से। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, date.php। तो date.php से जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा, date.php से जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं सक्सेस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लूँगा। किसके अंदर एक्सेस कर लूँगा, सक्सेस फंक्शन के अंदर। सक्सेस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने res, ठीक है। res मेरा एज ए एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक मेरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो क्या काम करता है कि इस पर्टिकुलर पेज से जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को कहाँ पे हैंडल करूँगा मैं, res नाम के res इस फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, res नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। res जो मेरा पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर मेरा रिस्पॉन्स आ चुका है। कौन सा रिस्पॉन्स आ चुका है, date.php पे जो भी रखा है, date.php पे क्या रखा है, जो भी मेरी करंट डेट है वो मेरे कहाँ पे आ चुका है, res के अंदर। अब मुझे कहाँ पे रखना कहाँ है मुझे, सेकंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर। कहाँ पे रखना है मुझे, माई डेट के अंदर रखना है। तो यहाँ पर रखने के लिए, उसको असाइन करने के लिए मुझे अगेन कॉल करना पड़ेगा उसकी आईडी को, जहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है मुझे, सेकंड फील्ड के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैंने माई डेट लिखा, माई डेट डॉट वेल, यहाँ पे मैंने किसको कॉल करा, वेल को। उसकी एज ए वैल्यू के अंदर क्या चले जाएगा, मेरा res, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जैसे ही मैंने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करा है तो अजाक्स क्या करेगा, यूआरएल पे जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको res के अंदर स्टोर कर देगा, और res से आपको जहाँ पे डेटा शो करना है उस पर्टिकुलर इवेंट का एज ए आईडी या क्लास आप यहाँ पे कॉल कर सकते। तो मुझे कहाँ पे कॉल करना था, मुझे कॉल करना था टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं किसकी हेल्प से कॉल करना चाहता हूँ, आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने हैश लगाया, आईडी का नाम दिया। अब चूंकि मेरी टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो मैं लिखता हूँ वो एज ए वैल्यू कहलाती है। तो मैंने मेथड कौन सी यूज़ कर रही है यहाँ पे, वेल। तो दोस्तों jQuery का फ़ायदा ये है, जैसे कि यहाँ पे रेडी फंक्शन मिल गया है, यहाँ पे क्लिक इवेंट मिल गया है,
है ना। यहाँ पे अजाक्स नाम का फंक्शन मिल गया। वैसे यहाँ पे एक वेल नाम का भी क्या होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। तो jQuery अजाक्स के अंदर मैक्सिमम लेवल पे प्रीडिफाइंड फंक्शन बने, जिससे हमारी एग्जीक्यूशन या हमारा डेवलपमेंट थोड़ा सा क्या होता है, हमारा फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे यूज़र ने अपना नाम लिखा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे बिना पेज को रिलोड करे मेरे पास सर्वर से डेट आ चुकी है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो मेरा PHP का जो पेज है, इस पर मेरा डाटाबेस से अगर कोई भी, अगर ये जो डेट अगर मेरे डाटाबेस से आती है ना, अगर ये जो डेट अगर मेरे डाटाबेस से आती है ना, तो ये मेरा डायनेमिक रिस्पॉन्स कहलाता है। तो मैं अजाक्स की हेल्प से मैं स्टैटिक और डायनेमिक किसी भी रिस्पॉन्स को मैं पर्टिकुलर पेज पे मैं कॉल कर सकता हूँ, बट उस केस में पेज रिलोड नहीं होगा। इसको मैं एक बार आपको रन करके बताता हूँ। आप देखना, ये रिलोड हो रहा है ना, ये रिलोड हो रहा है पेज। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, पर उस केस में क्या होगा, मेरा पेज रिलोड नहीं होगा। मेरा पूरा पेज एज इट इज है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो दोस्तों यही हमारा आज का एग्जाम्पल था कि PHP के अंदर हम jQuery अजाक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे वीडियो को लाइक करोगे, वैसे वैसे मुझे पता चलता जाएगा कि हाँ, आपको वीडियोस वगैरह समझ में आ रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में PHP jQuery अजाक्स विथ MySQL, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट को, अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं करा, तो आप पहले मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसको आप देखते जाओ, उसको आप लाइक करते जाओ, उसको आप शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स पे, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मुझे आपको समझाना था कि PHP के अंदर हम कैसे jQuery को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको सोर्स कोड चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो है, पर्टिकुलर वीडियो का जो भी सोर्स कोड रहेगा, उसको मैं आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको कोड आपके ईमेल आईडी पे मेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।